मैं तुम्हें नहीं रोक सकती। मैं क्या कर सकती हूँ? पता नहीं, मैं भी यही सोच रहा हूं। मेरा यकीन करो, अगर मुझे जरा भी इल्म होता कि वो वहां पर है, मैं उसे कभी अकेला छोड़कर नहीं जाती। फिर क्यों नहीं रुकी तुम? अब ये रोना बंद करो। मैं जानता हूं इन आंसुओं के पीछे क्या छुपा है। एक बुज़दिल लड़की, एक ऐसी इंसान जिसने एक मासूम लड़की को मरने के लिए छोड़ दिया पुलिस के डर से। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर ऐसा क्यों किया तुमने? क्यों छोड़ दिया उसे वहां तकलीफ में रोड पर अकेले मरने के लिए? क्या बहाना है तुम्हारे पास? क्या है जो तुम छुपा रही हो मरियम अक्जा? तुम्हारा ज़मीर कैसे सुकून में है बताओ मुझे। बोलो तुमने नहीं मारा, बोलो कुछ भी बोल दो और ये सब खत्म हो जाएगा। बोल दो, सच बोल दो जिससे मेरे दिल को भी सुकून आ जाए। हम सिर्फ फाइनल हियरिंग का वेट कर रहे हैं। अगर मुझे इस केस से हटा दिया तो मरियम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकती है। तुमने खामोश रहने के लिए कहा, खामोश रहा। सवेरा की माँ से बात करने के लिए कहा, मैंने बात की। इस सब के बाद तुम पीछे क्यों हटे? नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं। कातिल हो तुम, सवेरा की कातिल, मेरे बच्चे की कातिल, मेरी खुशियों की कातिल। एक्सीडेंट नहीं किया, तुमने किया है ताकि तुम मेरी बेटी को फंसाकर खुद बच सको। लेकिन मैं मेरी बेटी के साथ कुछ नहीं होने दूंगा। सब कुछ बता दूंगा तुरान को कि असल मुजरिम तो तुम हो। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर। हैव अ नाइस डे। मिस्टर तुरान, आरिफ अंकल की तबीयत ठीक नहीं। तुरान, तुरान, आरिफ अंकल की तबीयत अचानक बिगड़ गई। मरियम, मरियम। मिस्टर तुरान, बाहर जाओ, जाओ। आरिफ रिलैक्स हो जाओ। आरिफ, रिलैक्स रहो आरिफ। आप लोग प्लीज बाहर निकलिए जल्दी से। बाहर इंतजार करें आप लोग। इसलिए लिया तो तुमने ये केस? हाँ, मरने की हालत में और अपनी बेटी का नाम ले रहा है। मैं पहले ही सब समझ गया था। सर मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। जब मुझसे तुम ये केस मांग रहे थे तब तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि ये केस मरियम का है? करना क्या चाहते थे तुम? हाँ, मैं बस बहुत घबरा गया था सर।
मरियम को बचाना चाहता था किसी तरह। उस वक्त मुझे समझ नहीं आया कि आपको क्या बताऊं उस केस के बारे में। आप तो मरियम और मेरा रिश्ता जानते हैं। मुझे लगा अगर बताया तो आप मुझे ये केस नहीं देंगे। तुम्हारे जैसा बेवकूफ मैंने आज तक नहीं देखा। अफसोस, किसी को पता है कि तुम्हारा क्या रिश्ता है उसके साथ? और कौन कौन जानता है ये बात? कोई नहीं जानता। हमने ये बात सबसे छुपाई हुई है। मेरी बात सुनो, किसी को नहीं बताना। समझ रहे हो ना मेरी बात? क्योंकि तुमने अपने साथ मुझे भी मुसीबत में डाल दिया, समझे? प्रोसिक्यूटर होना ही नहीं चाहिए था तुम्हें। ये क्या हो रहा है? जाओ तुम लोग अपना काम करो। क्या हुआ है? अब मैंने क्या किया? ये हथकड़ी क्यों लगा रही है मुझे? हमें ऑर्डर्स मिले हैं। किसने दिया है ऑर्डर? पता चल जाएगा। कहाँ लेकर जा रही है मुझे? मैंने कुछ लोगों से सुना है कि मरियम जेल में है और आरिफ हॉस्पिटल में। ये सब बताने के लिए मैं आपसे राब्ता करने ही वाला था। अब इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं इस्तांबुल में ही हॉस्पिटल जा रहा हूँ आरिफ को देखने। तुम इतने बुरे हाल में हो फिर भी इतना महंगा वकील किया है तुमने, और वो वकील हकदार भी है इसकी। अच्छा काम किया है उसने, बहुत खूब। मैं जानता हूं कि तुम दोनों का एक ही दोस्त है, लेकिन वो कौन है? कौन हो सकता है एक महंगी तरीन लॉयर और एक गरीब कातिल लड़की का दोस्त जो उसे बचाना चाहता है? उसे यकीन है तुम पर, तभी वो ये सब कर रहा है। यकीन है उसे। क्या मतलब? क्या यकीन है उसे? तुमने बोलने का फैसला कर लिया, अच्छे से सोच लो, क्योंकि हर चीज तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल होगी। कसूरवार हूं। कोई और भी है तुम्हारे साथ। यह सिर्फ तुमने अकेले नहीं किया है, तुम्हारा कोई दोस्त, कोई लॉयर या कोई आशिक। शुक्र है कि आप आ